हाय गाइस, वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज एक्सपोनेंट का दूसरा क्लास है। आइए आज हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 2 × 2 to the power x + 2 = 2 to the power 3x - 1। 2 × 2 की घात x धन 2 बराबर 2 की घात 3x - 1। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जो इसका बेस है वो समान है। तो हमने क्या बताया था, बेस में पावर आपस में जुटता है। बेस में पावर आपस में जुटता है किन स्थितियों में, जब आपस में गुणा हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 2 दिख रहा है, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। यानी इसको आप पहले के गुणे में पावर जुटता है तो इसका नियम आप फॉलो करके यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 1 + x + 2 = पूरा इसको लिखिए 2 to the power 3x - 1 हो गया। अब यहाँ आपका 2 का पावर x और 2 और 1 ये दोनों क्या है, अचर है, तो आपस में जुट जाएगा। नहीं, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर 2 की पावर 3x - 1। देखिए दोनों बेस समान है, हमें बेस का वैल्यू जानना नहीं है, हमें जानना है पावर का। तो जब बेस समान होता है तो पावर भी आपस में समान होता है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 3 पावर को ही बराबर, ये किसके बराबर है, 3x - 1 के, है ना। अब देखिए, जो सजाती पद है उसको सजाती पद के पास लेकर के आइए। यानी x = ये जो +3 है बराबर के उधर लेकर के जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3x - 1, और ये +3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर आप x रखिए। ये देखिए जो 3x है ये प्लस में है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x। बाद में बचा क्या, -1 और -3 बच गया, है ना। अब देखिए x में से 3x तो घटेगा नहीं, x में से 3x तो घटेगा नहीं। 1 मिनट, हेलो हेलो, डिस्टर्ब करने वाले इसी समय डिस्टर्ब करते हैं, फ़ोन भी करते हैं और कुछ बोलते भी नहीं हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब यहाँ देखिए, x में से 3x तो घटेगा नहीं, तो 3x में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। दोनों में से जो बड़ा है उसका सिंबल यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, = माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी 1 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। दोनों में से एक चिन्ह आप यहाँ पुट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपको वैल्यू केवल x का ज्ञात करना है। तो x = 2 के साथ x कैसा रिलेशन है, गुणात्मक रिलेशन है। यानी यहाँ से जब बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, भाग में जाएगा। किस में जाएगा, भाग, -2। माइनस और माइनस कट गया, और 2 में 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब होल करके इसका दिया गया है। इसका जो पावर है वो हाफ है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर पावर हाफ हो तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 × 1 × 1। एक ऐसी संख्या है, उसको इटसेल्फ से, खुद से 100 बार भी अगर गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 धन 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो जाएगा। कुछ लोग जल्दीबाजी में सीधे करते हैं 2 × 3 = 6, बहुत लोग करते हैं, याद कीजिए। और ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 का अगर क्यूब करेंगे यानी 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो जाएगा। और इन सभी का पावर कितना है, हाफ है। हाफ माने आधा, है ना। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 × 1 = 9 और 27 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36। और इसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ। अच्छा,
कई बार लोग हाफ का मतलब समझते हैं कि इस संख्या का आधा। संख्या का आधा का मतलब होगा इस प्रकार से अगर लिखा रहेगा तो हो जाएगा इस संख्या का आधा, लेकिन ये पावर इसका हाफ है, तब क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, पावर हाफ का मतलब क्या होता है, इसको ऐसी संख्या में परिवर्तित करना है कि उसको आपस में इटसेल्फ से 2 बार गुणा करने पर यही संख्या प्राप्त हो जाए। साफ सीधी बात समझिए, अगर किसी भी संख्या का पावर हाफ है, इसका मतलब जो है इसको आप इस प्रकार से रूट में भी लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ, और हाफ का मतलब क्या हो गया? रूट हो गया। ठीक है, तो 36 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आ रहा समझ में? फिर से आप देखिएगा ध्यान से, इसको और आसान तरीका से समझने के लिए यहाँ पर देखिए, 36 को आप क्या लिख सकते हैं? आप 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6, और इसका पावर कितना है? 1/2 है। आप 6 गुणे 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 का पावर कितना? 2। 6 का 6 का पावर कितना हो गया? 2, और इसका पावर कितना है? 1/2। अब देखिए, हमने पहले वाली क्लास में बताया था कि पावर का जो पावर होता है आपस में गुणा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया 6 का पावर आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 कितना? 2, और 2 और 2 क्या हो गया? कट गया। तो 2 और 2 कट गया, क्या बचा? 6 बचा। तो आप दोनों तरीका सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको तरीका बेस्ट लगता है उस तरीका को आप अपना सकते हैं। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। √3x = 81। तो इसमें हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है? x का वैल्यू ज्ञात करना है। और x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है? रूट को उधर लेकर के जाना है, यानी बाएं साइड से दाएं साइड में लेकर के जाना है ना। तो कैसे होगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, इससे पहले आप जो है एक प्रक्रिया कर लीजिए, उसके बाद उसको लेकर के जाइए। यहाँ पर 81 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे कितना? 9। नहीं लिख सकते हैं? 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 9, यानी √3x = हो जाएगा 9 का पावर कितना? 2 लिख सकते हैं। अब ये जो रूट है उसको उधर लेकर के जाइए, तो 3x बराबर हो जाएगा, जब रूट हमने क्या बताया था, जो रूट होता है जब बराबर के उधर जाता है तो पावर में क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। और अगर हाफ रहे उसको बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो किस में बदलेगा? रूट में बदलेगा, है ना, जिसको हिंदी में करणी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पहले से ही 9 का पावर 2 है, और ये जो रूट जब इधर आएगा तो हो जाएगा कितना? 1/2 हो जाएगा, है ना। इसका पावर 1/2। अभी हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन में क्या सीखे हैं कि पावर का पावर जो होता है वो आपस में गुणा हो जाता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 1/2, है ना। अब देखिए 2 और 2 क्या हो गया? कट गया। 9 का पावर 1 का मतलब क्या होता है? 9 ही होता है। तो 3x बराबर हो गया 9। हमको मान किसका ज्ञात करना है? x का। तो 3x के साथ कैसा रिलेशन रखा? कैसा संबंध है? गुणात्मक संबंध है। तो गुणात्मक संबंध यानी जब कोई गुणा में रहे, बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो वो भाग में जाता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 9 भागा कितना? 3, यानी x बराबर हो जाएगा कितना? 3। ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 का पावर यानी 9 का घात 2x - 1 है, यानी 9 to the power 2x - 1 = 2 to the power 5 - 5। इसमें भी हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सारा बेस समान नहीं है, तो कैसे करेंगे? आइए आगे देखते हैं। इसको आप लिखिए जैसे है बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिए। इसमें पहले देखिए 2 का पावर 5, यानी 2 को खुद से कितना बार गुणा करना है? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए 32 और माइनस कितना? 5 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे है इसको बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिए। 32 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब देखिए हमको बेस पहले समान करना है, तभी पावर का वैल्यू निकलेगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का क्या चीज? स्क्वायर। और इसका देखिए 3 का स्क्वायर, और इसका पावर है 2x - 1। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्या चीज? 3 का क्यूब, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिका 27। अब आप देख रहे होंगे कि बेस आपको समान दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़िए। पिछले कक्षा में हमने बताया था कि पावर का पावर आपस में गुणा हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर आपका हो जाएगा 2 गुणे, इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि 2 संख्या है,
-1 है ना, बराबर 3 का पावर क्या लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और 2 को इससे गुणा करेंगे 2 1 में 2 बराबर 3 का पावर 3। अब देखिए दोस्तों लाइन पे आ गया है, यानी ये दोनों बेस समान है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब हो जाएगा 4x - 2 बराबर कितना 3 हो जाएगा, है ना। तो 4x को यही रहने दीजिए, -2 बराबर के उधर जब जाएगा तो किस में बदलेगा प्लस में बदलेगा। ठीक है, प्लस में बदलेगा तो क्या लिखेंगे +2, तो 4x बराबर हो जाएगा 3 में 2 को जोड़ दीजिए 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/4। समझ में आ गया ना। आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आपको घर पे बैठकर सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर ज़रूर देना है। ठीक है, बोर्ड पर कुछ होमवर्क है, अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया, सारा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन को आप घर में अपने कॉपी में बना करके देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, दूसरा में बताना है ये बराबर इतना है तो ये बराबर क्या होगा। ठीक है, तीसरे में इसका वैल्यू पूरा आपको निकालना है, नहीं इसको सरल करना है, अगला में भी सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन इसमें x का मान निकालना है। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर आपको पूरी समझ में आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसके बारे में बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। जय हिंद दोस्तों।